नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीयूष जैन मिस्टर स्टॉक मार्केट में। मैं हूं पीयूष जैन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और रिसर्चर। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक, यह बैंक जो है वह प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यह इंडिया का 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो चलिए इस दिलचस्प टॉपिक पे बारे में विस्तार से डिस्कशन करते हैं। तो यस बैंक जो है दोस्तों, इस बैंक का जो आज का मार्केट रेट चल रहा है वो तकरीबन 12 रुपये 90 पैसे है। तो दोस्तों इसी रेट पे मैं आपको बाय करने को रेकमेंड करता हूँ। 12 रुपये 90 पैसे से 14 रुपये 50 पैसे के बीच में इसका बाय प्राइस है। और जो इसका सेलिंग प्राइस हो सकता है कुछ ही महीनों के अंदर, वो 17 रुपये 50 पैसे से लेके 20 रुपये 21 रुपये हो सकता है। यदि आप कुछ साल होल्ड करते हैं, 2 से 3 साल, तो 50 रुपये 75 रुपये यह टारगेट हो सकता है। 3.5 4 साल में आपका जो टारगेट हो सकता है वो तकरीबन 100 रुपये के करीब हो सकता है। और 2026 के आसपास आप इस दिलचस्प शेयर का रेट तकरीबन 600 रुपये के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, यदि सब कुछ सही हो। और यदि आपको किस्मत ने साथ दिया तो यह सब कुछ पॉसिबल है अचीव करना। बट ऑल डिपेंड्स कि किस प्रकार से बैंक अपना एनपीए कम करता है। और दूसरी बात जो है, यस बैंक जो है उसका नया मैनेजमेंट किस प्रकार से परफॉर्म करता है। और यस बैंक जो है वो सबसे अच्छा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय हो कि यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस बैंक के बारे में विस्तार से डिस्कशन करते हैं, इस दिलचस्प टॉपिक के बारे में विस्तार से डिस्कशन करते हैं। और जानना चाहेंगे आप सभी कि क्यों यस बैंक बाय करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो जो है वो अंत तक देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस बैंक बाय करने के पीछे क्या प्रमुख कारण है। और क्या मेरा विश्लेषण है कि यस बैंक जो है 100 रुपये 600 रुपये और शॉर्ट टर्म में 20 रुपये 17.5 रुपये क्यों जाएगा, इसके पीछे मेरे क्या क्या एनालिसिस है, मेरा क्या क्या फोकस स्टडी है, यह सब आपको मैं दिखाऊंगा। इस टॉपिक के एंड तक इसको देखिए। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिन दोस्तों ने नहीं किया है, और इसका बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो मेरे नए आने वाले वीडियोस है वह देखने का ये जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक ट्रिगर होता है कि बेल आइकन अगर आप दबाएं तो आपको नए आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिले। और ये नए वीडियोस देख के यदि आपको कोई शेयर अच्छा लगे और आप वो परचेस करना चाहे, उसमें निवेश करना चाहे, और आपका अगर बेनिफिट हो, तो डेफिनेटली उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि मैं किसी के काम आऊँ। तो डेफिनेटली यह बहुत ही आनंद की बात होगी। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन द न्यू वीडियोस। और जैसे कि मैंने कहा कि यस बैंक के बारे में हमें डिस्कशन करना है, तो यस बैंक जो है वह एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट्स यस बैंक थ्रू होते हैं। तो डिजिटल पेमेंट गेटवे में यस बैंक नंबर 1 है इंडिया में। और यस बैंक जो है उसके जो बैंक से वो टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में प्रेजेंट है उसके ब्रांचेस, और उसका काफ़ी विस्तार हुआ है भारत के अंदर। यस बैंक जो है वो 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा स्थापित किया हुआ बैंक है। और तकरीबन एक डेकेड के अंदर वह बैंक जो है वह भारत के सारे प्रमुख शहरों में उसका प्रेजेंस रहा है। और उसके बाद जो 2020 में उसका एनपीए जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया इस बैंक को। और तकरीबन मार्च 5 के आसपास ये घटना हुई थी कि आरबीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया था। और उसके बाद नई मैनेजमेंट आई हुई है यस बैंक में। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो प्रशांत कुमार जी है, और श्री सुनील मेहता जी इसके जो है वो चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। यस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 38,000 करोड़ रुपए है। इस बात से आप सोच सकते हैं कि कितना वैल्यूएशन है इस बैंक का। जबकि यस बैंक जो है उसका 2020 मार्च में 16,000 करोड़ का उनका घाटा हुआ था। उनकी बैलेंस शीट ये दिखा रही है। और उसका तकरीबन 38,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। जबकि यस बैंक जो है यह बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में 6th लार्जेस्ट है इंडिया में। और यस बैंक का जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर्स जो है उसमें एनपीए बहुत ज़्यादा था, और उस एनपीए के कारण इसकी प्राइस घटती रही।
और अब जो जाके जो है उसके एनपीएस जो है वो रिकवरी जो है नई मैनेजमेंट के अंडर स्टार्ट हुआ है। और उन्होंने जो है अनिल अंबानी का जो श्री अनिल अंबानी जी का जो एनपीए था उसके रिगार्ड्स में उन्होंने उनका ऑफिस कॉन्फिस्केट किया। और जो यह देख के अभी जो दूसरे जो एनपीए डिफॉल्टर्स है वो येस बैंक का जो लोन है वो चुकता करने के लिए ट्राई करेंगे। और ये ट्राई करेंगे कि वो एनपीए पे ऑफ कर दे ताकि उनकी कॉन्फिस्केशन ना हो ऑफिसेस की। और इसके चलते एनपीए की जो कम होने की आशंका है वो बहुत ज़्यादा है। और इससे जो है बैलेंस शीट पे असर होगा और लॉस जो है वो घट जाएगा और क्वार्टर टू क्वार्टर बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, जिसका जो असर है वो आपको प्राइस में मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव करेगा बिकॉज बैलेंस शीट इज गोइंग टू इंप्रूव क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। सो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू येस बैंक इन्वेस्टर्स। तो 13 रुपए के करीब जो प्राइस है 12 रुपए 90 पैसे, मेरा नहीं ख्याल दोस्तों इट इज़ अ जस्ट अ पीनट प्राइस। आप इसे बाय कर सकते हैं और जस्ट होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बिकॉज यू आर गेटिंग द इंडिया 6th लार्जेस्ट बैंक एट जस्ट अ पीनट प्राइस। और ये प्राइस मेरे ख्याल से वापस आएगी नहीं आएगी दैट ओनली गॉड नोज बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो मार्च में जो फॉल आई थी 5 रुपीज़ को गई थी येस बैंक, तो उस दिन भी क्लोजिंग कुछ 15-16 रुपए के आसपास हुई थी। ये बात ध्यान में रखिए, येस बैंक हैज़ नेवर क्लोज्ड इन सिंगल डिजिट। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट बिकॉज येस बैंक अगर सिंगल डिजिट में क्लोज नहीं होती, इट इज क्लोजिंग इन डबल डिजिट, दैट मीन्स इट विल नॉट गो बिलो 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज जो है दिस विल बी योर स्टॉप लॉस विथ रिगार्ड्स टू येस बैंक। और जो अपसाइड टारगेट्स है जो मैंने बताए हैं एज पर द 17.50 रुपीज 20 रुपए, और फिर द स्काई इज द लिमिट। और दूसरा जो मेरा एक एनालिसिस है तो वो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इट्स जस्ट एनालिसिस, आई मे नॉट क्लेम इट इज टू बी फुल प्रूफ बट जस्ट एक एनालिसिस है। 2011-12 के आसपास जो है इस बैंक की प्राइस तकरीबन 20 रुपए के करीब थी। 2015-16 के करीब जो थी उसकी बैंक की जो प्राइस थी वो अराउंड 600 रुपए थी। 2020 अगेन 5 years अहेड प्राइस इज अराउंड 13 रुपीज। तो यहाँ से 5 साल आगे अगेन 600 रुपीज के नॉट बी रूल्ड आउट। तो ABCD पैटर्न फॉर्म कर रहा है, यू गेटिंग मी। ABCD पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनालिसिस इन लॉन्ग टर्म। और जो मेरा एनालिसिस कहता है कि इट विल गो एटलीस्ट टू 100 रुपीज। सो 100 रुपीज जो है वो रूल आउट नहीं है क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूवमेंट होने वाली है बैलेंस शीट में। और श्री सुनील मेहता जो है, श्री प्रशांत कुमार जी जो है, उनका जो मैनेजमेंट है उस पर भरोसा है, फेथ है और इट इज़ अ गुड मैनेजमेंट। और डेफिनेटली यदि ये क्लिक कर गया तो येस बैंक इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप येस बैंक में अवश्य निवेश करें, कुछ अमाउंट करें लेकिन करें, क्योंकि ये यहाँ पे लॉस होने का चांसेस नहीं है दोस्तों। क्योंकि देख रहे हैं मैंने जैसा स्टॉप लॉस भी बता दिया है 10 रुपीज़ है और जो अपसाइड टारगेट्स है वो अराउंड 100 रुपीज़ है लॉन्ग टर्म में और वेरी लॉन्ग टर्म में 600 रुपीज़ है। तो येस बैंक अवेलेबल एट अ पीनट प्राइस एंड इफ यू नॉट गोइंग टू बाय इट नाउ, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय इट, ये भी क्वेश्चन है। और जो आप हाई प्राइस शेयर खरीद के उसको और इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे हो प्राइस में, तो इट्स लाइक यू आर ड्रीमिंग लाइक अ शेख चिल्ली। सो अगर आपको रियलिस्टिक सोचना है दोस्तों तो रियलिस्टिक यही बात है कि आप जो शेयर है वो जो गिरा हुआ प्राइस का शेयर है वो प्राइस पे आप परचेस करो, हैव कन्विक्शन इन दैट शेयर, और डेफिनेटली वो प्राइस में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ना कि उस शेयर में इन्वेस्ट करो जिसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, ताकि फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगी, उसमें डिक्लाइन आएगी दोस्तों। तो आपका जो पोटेंशियल है एज ए इन्वेस्टर वो मैक्सिमम रियलाइज तभी होगा दोस्तों जब आप इन्वेस्ट करोगे एट इन अ शेयर at a very low price. So then there is a very high chance of you getting a very good appreciation on the price, and then there is point in investing. Otherwise there is no point in investing in shares like which are at a very high price like Infosys और TCS. इसमें इन्वेस्ट करके क्या मिल जाएगा? और मेरा ये सवाल है, जो लोग इन्वेस्ट करने को कहते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट शेयर टू इन्वेस्ट। ना कि कोई और बैंक जिसकी प्राइस बहुत बड़ी चढ़ी हो। मैं तो यही कहूँगा कि रिस्क ले लो और डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, क्योंकि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। यही बात तो आप सभी
मेरा जो ये फिलॉसफी है उस पर आप बिलीव करो, क्योंकि आप जब डेयर करोगे तो ही उसके आगे रिस्क लोगे तो ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यस बैंक इस प्रकार का शेयर है दोस्तों कि डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा, मुनाफा मिल जाएगा, और अवश्य आप इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि 13 रुपए में क्या आप नीचे जाने का कुछ सवाल ही नहीं है, यहाँ से प्राइस बढ़ने ही वाली है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन बाय एट अराउंड 12 रुपीज 90 पैसे, एंड देर विल बी डेफिनेटली अ प्राइस अप्रिसिएशन वेरी शॉर्ट टर्म में 17 रुपए 50 पैसे से 20 रुपए 21 रुपए तक, और लॉन्ग टर्म में 100 रुपए, और वेरी लॉन्ग टर्म में 600 रुपए के ऊपर। 626 मेरा टारगेट है 2026-2028 के बीच में। आप अवश्य इसे बाय कर लीजिए और डेफिनेटली आपको यू विल बी ऑन द विनर्स साइड। और मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और इसका साथ में इसका बेल आइकन जो है उसे अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे, और आप उसमें से आपको अच्छा लगे वो वीडियो का आप सारांश ले ले, और उसका वो शेयर आप बाय करें, निवेश करें उसमें, और आप पैसे कमाएं। ऑल दी सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक वाहिद यूट्यूब चैनल है, वाहिद शेयर मार्केट का यूट्यूब चैनल है, जिसमें जो एडवाइजर हूं मैं, वो अपने हर एक एडवाइस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता हूं। मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, और जो भी निवेश करते हो उसके वो फुल प्रूफ है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप आपका नॉलेज लगाइए, मैं कहता हूं मेरा नॉलेज यूज कीजिए और आप निवेश कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो आप कभी भी मुझे किसी भी समय आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो मेरा नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता दोस्तों मैं नंबर 1 हूँ इंडिया में, ऐसा नहीं कहता मैं लास्ट हूँ इंडिया में, लेकिन मैं एक अच्छा एडवाइजर हूँ। डेफिनेटली मैं आपको एक सही एडवाइस देने का प्रयत्न कर सकता हूँ, और डेफिनेटली मैं इंडिया का वाहिद यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ जहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लिख के चला रहा हूँ कि मैं जो कहता हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ओन करता हूँ, और डेफिनेटली आप सभी को प्रॉफिट हो, यही मेरा एक ही गोल है। और ये एक प्रकार की मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, मुझे इसमें से कोई लाभ नहीं चाहिए, और डेफिनेटली आपको फायदा हुआ इससे तो मेरे को खुशी होगी। इसके पश्चात आपको जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियोस आए आप उसे प्लीज़ स्टडी कीजिए। और मेरा जो मानना है कि जो शेयर आपको बॉटम पे परचेस करना चाहिए और यू हैव टू सेल एट हाई, ये फिलॉसफी आप भी आत्मसात कर लीजिए, ताकि आप जो है आप खुद का एनालिसिस कर पाएंगे, और आप खुद एनालिसिस करके लॉस में कभी नहीं जाएंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये जो दोस्तों को लॉस होता है शेयर मार्केट में, वो थोड़ा रुके, थोड़ा सोचे, और कहाँ पे लॉस हो रहा है वो देखे और वो करेक्ट करे। यही मैं कहूँगा, शेयर मार्केट में आपको कभी लॉस नहीं होगा यदि आप जब तक आप लॉस बुक ना करो, ये बात ध्यान में रखो। और जहाँ पे एक और फिलॉसफी में बता देता हूँ, यदि आप लॉस हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आप देखिए कि क्यों लॉस हो रहा है, ग्राफ एनालिसिस करें, स्टडी कीजिए चार्ट को, और उसमें जो सपोर्ट लेवल्स है, जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसे स्टडी कीजिए, और सपोर्ट लेवल्स पे जो है वो एवरेज करते चलिए, और रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट करते चलिए, ताकि आपको कभी लॉस नहीं होगा। और जो है कभी भी दूसरी चीज एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही शेयर में सारे पैसे निवेश मत करके रखिए, थोड़े अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स में, अच्छे शेयर्स में निवेश करके रखिए, ताकि आपको एक एवरेज मिले, अच्छी प्राइस, और आपको अप्रिसिएशन मिले। तो दोस्तों ये सब थी ज्ञान की बातें, और जो भी आपको अच्छी लगे वो तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे वीडियोस, और आपको जो भी उसमें शेयर अच्छे लगे जो मैं बता रहा हूँ वो आप डेफिनेटली बाय करें और उसमें निवेश करें और वेट करें, ताकि आपको रिटर्न्स मिले। कोई भी मैं जब तक ना कहूँ किसी में भी लॉस नहीं बुक करना है, किसी में भी प्रॉफिट नहीं बुक करना है। जब मैं कहूँगा डेफिनेटली हर एक चीज़ का मैं आपको टारगेट दिया हूँ, तो वो टारगेट स्ट्रिक्टली फॉलो करो। यदि टारगेट में कुछ चेंजेस हो तो अवश्य मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उसे फॉलो करते रहिए, परंतु एज ऑफ नाउ ऑल टारगेट्स गिवन विल बी अचीव्ड। जैसे आपने मेरे देखा है सिंटेक्स भी मैंने 2 रुपये सॉरी आई बेग पार्डन 1 रुपये 90 पैसे पे बताया था, वो आज 3 रुपये 3.25 रुपये चल रहा है। और सुजलॉन जो 2 रुपये 90 पैसे 2 रुपये 80 पैसे पे बताया था, वो 3 रुपये 70 पैसे 3 रुपये 80 पैसे चल रहा है। और डेफिनेटली ये सब शेयर बढ़ने वाले हैं। गेल भी मैंने 80 रुपये करीब बताया था, वो 85 रुपये चल रहा है। तो ऑल शेयर्स दैट आई हैव गिवन विल डेफिनेटली क्लिक इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसमें लॉस होने का कोई संभावना नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया में वाहिद यूट्यूब चैनल है जिसमें कभी भी किसी को और किसी भी दोस्त को कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। किसी भी जो फॉलोअर है उसको हमेशा प्रॉफिट होगा।
प्लीज़ जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो फॉलो इसी प्रकार कीजिए, निवेश करके रखिए और प्रॉफिट बुक कीजिए तभी जब अब मैं बताऊँ तब, या फिर मेरा टारगेट जो मैंने दिया है वो अचीव हुआ तभी प्रॉफिट बुक कीजिए। और यदि कुछ प्रॉब्लम आए या यदि कुछ आपको एम्बिग्यूटी हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फ्रेंड्स। और डेफिनेटली आप सबके सहकार्य से और आशीर्वाद से ये चैनल ग्रो करता जाएगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और लेके आते जाऊंगा, और जिससे आपको बेनिफिट होगा और आपका जो शेयर मार्केट में जो आपका ग्राफ है वो ऊपर ही बढ़ता जाएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।